आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो कि मतलब क्या है सर आपका स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है काम है। तो ऐसे तो मेरा हैबिट मतलब क्या है सर आपका बार बार रिपीट करने का है, लेकिन क्योंकि मतलब टाइम कम है तो हम बार बार मतलब क्या है सर आपका रिपीट नहीं करेंगे, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका फोकस को इंटेंसली मतलब क्या है सर आपका यहीं पे फोकस करके मतलब क्या है सर आपका रखिएगा। ये बताया समझ में ना। हम लोग जानते हैं कि एनिमल का, जैसे अगर प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट का मतलब क्या है सर आपका दो ही ऑर्गन सिस्टम है। एक मतलब क्या है सर आपका रूट सिस्टम और एक मतलब क्या है सर आपका शूट सिस्टम है। लेकिन अगर आप हायर एनिमल के बारे में बात करते हैं तो उसके बॉडी में मतलब क्या होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है। और हम लोग यहाँ पे हायर एनिमल का भी छोड़ दीजिए, बल्कि सबसे हाईएस्ट मतलब क्या है सर आपका बीइंग है, उसके बारे में बात कर रहे हैं सर आपको, ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग का बॉडी में मतलब क्या है सर आपका बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है जो मिल के साथ में काम करता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका ह्यूमन बीइंग फंक्शन कर पाता है। तो जिसमें से बहुत सारा सिस्टम आपका मतलब क्या है सर आपका एग्जाम में आ रहा है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहा है शायद आपका, और भी सर्कुलर सिस्टम होता है, फिर क्या होता है सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये सब मतलब सिस्टम मिलके मतलब क्या होता है सर आपका साथ में काम करता है, तो ह्यूमन बीइंग फंक्शन मतलब क्या होता है कर पाता है। ये बताया समझ में ना। तो अब एक बात समझिए, हम लोग का बॉडी का पूरा स्केलेटन, स्केलेटन मतलब जानते हैं अपना ढांचा, वो हम लोग का बॉडी को मतलब क्या कहता है सर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और उसका और भी बहुत सारा फंक्शन है। उसमें से एक फंक्शन ये भी है कि वो मतलब क्या सर आपका मसल के साथ मिलके मतलब क्या कहता है सर आपको मूवमेंट को मतलब क्या करता है सर आपका फैसिलिटेट करता है, और भी बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन उसका मतलब क्या सर आपका है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो मतलब क्या सर आपका डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, यानी ह्यूमन स्केलेटन क्या क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहला फंक्शन बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका ऑब्वियस है कि ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है सर आपका शेप प्रोवाइड करता है। द स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट और फ्रेमवर्क टू ऑल सॉफ्ट पार्ट्स and gives the body its part a definite shape। यानी जितना भी मतलब क्या सर आपका सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बॉडी को मतलब क्या करता है सर आपका डेफिनेट शेप मतलब क्या करता है देता है। यानी कि अगर हम लोग का स्केलेटन नहीं होता तो हम लोग का बॉडी का मतलब क्या होता है सर आपका डेफिनेट शेप पे नहीं होता है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, एकदम सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, और ब्रेन को मतलब क्या होता है सर आपका स्केलेटन का एक पार्ट कवर करता है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्कल। उसी तरह लंग्स और हार्ट, ये भी मतलब क्या है सर आपका डेलिकेट ऑर्गन है, और हम लोग जानते हैं कि लंग्स को, हार्ट को, ये सब को प्रोटेक्ट कौन करता है सर आपका रिब केज। और रिब केज मतलब क्या है सर आपका स्केलेटन का मतलब पार्ट है। और हम लोग ये भी जानते हैं मतलब सर आपका ऐसे तो मतलब क्या ब्रेन अलग है और स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या सर आपका अलग है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को भी एक तरह से आप क्या कर सकते हैं सर आपका ब्रेन का एक्सटेंशन ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो सेल से मतलब क्या सर आपका ब्रेन बना है वही सेल से मतलब क्या सर आपका बना है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करता है, क्या प्रोटेक्ट करता है सर आपका बैकबोन, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो वो भी तो मतलब क्या है सर आपका स्केलेटन का ही पार्ट है ना। तो क्या समझ में आया, पहला जो फंक्शन था वो मतलब क्या था सर आपका सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, और दूसरा फंक्शन वो क्या था सर आपका प्रोडक्शन प्रोवाइड करना। दोनों ही फंक्शन मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। मूवमेंट ये अकेले तो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, मूवमेंट ये मतलब क्या है सर आपका मसल के साथ मिल के प्रोवाइड करता है, लेकिन बिना मसल और बिना मतलब क्या है सर आपका बोन के मतलब जो है मूवमेंट मतलब क्या है सर आपका इम्पॉसिबल है। ये बताया समझ में ना। तो मूवमेंट भी क्या है सर आपका तीसरा फंक्शन है। तो मूवमेंट के बारे में क्या लिखा है कि मेनी बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन अ मैनर that one bone cannot be moved on another. So these movements are brought about by muscle which originate on one bone and are inserted onto another। तो इतना समझना आपको नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि मतलब क्या है सर आपका बोन मसल के साथ मिलके मतलब क्या करता है सर आपका मूवमेंट को क्रिएट करता है। जैसे बाइसेप और ट्राइसेप बोन के साथ इस तरह अटैच है कि मतलब क्या होता है सर आपका मूवमेंट क्रिएट होता है। तो बाइसेप और ट्राइसेप की तरह मतलब क्या सर आपका थाई में भी मतलब क्या मसल है। अब लेवरेज का क्या मतलब होता है, तो पहला फंक्शन क्या था सपोर्ट एंड शेप, दूसरा फंक्शन मतलब क्या था सर आपका प्रोटेक्शन, तीसरा फंक्शन मतलब क्या था मूवमेंट। हर फंक्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो सही लिखना पड़ेगा, गलत आप क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं लिख सकते हैं। आया बात समझ में ना। तो लेवरेज के बारे में क्या है, सम बोन्स एंड जॉइंट्स फॉर्म लीवर्स दैट इंक्रीज द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट बाय मसल। तो अगर आप मतलब क्या लीवर के बारे में जानते हो, तो लीवर का क्या होता है, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास होता है। तो
अलग अलग लीवर का मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे कि सीजर भी एक लीवर है, ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सी सॉ भी मतलब क्या है सर आपका, एक लीवर है। तो कोई लीवर क्या कर सकता है सर आपका, काम का स्पीड बढ़ा सकता है। कोई लीवर क्या कर सकता है सर आपका, काम का फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो अलग अलग लीवर अलग अलग काम करता है ना। तो बोलने का ये मतलब है कि बोन्स, जॉइंट्स, बहुत जगह मतलब क्या होता है बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है, लीवर बन जाता है। और लीवर बन के मतलब क्या, लीवर बन के क्या प्रोवाइड करता है सर आपका, लेवरेज प्रोवाइड करता है। ये बताया समझ में ना। अब ये थोड़ा सा हम लोग का दिमाग के बाहर का चीज़ है, क्योंकि हम लोग अगर नहीं पढ़े हो तो हम लोग बोन को इस तरह मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं देखते हैं, स्केलेटन को इस तरह हम लोग क्या करते हैं सर आपका नहीं देखते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग रेड and white blood cells are formed in tissue of the central hollow space of marrow of some of the long bones such as femur। तो फीमर मतलब क्या सर आपका, थाई बोन है। और अगर मेरा मेमोरी सही काम कर रहा है तो फीमर मतलब क्या सर आपका, लॉन्गेस्ट बोन इन मतलब क्या सर आपका, ह्यूमन मतलब बॉडी है। अब एक सिंपल बात समझिए, आपने पाया खाता है, निहारी खाता है, तो क्या होता है उसमें रोगन निकलता है ना। तो ये रोगन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, मैरो होता है। तो बोन मैरो के अंदर ही मतलब क्या होता है सर आपका, रेड ब्लड सेल बनता है। और बोन मैरो के अंदर ही मतलब क्या होता है सर आपका, व्हाइट ब्लड सेल बनता है। तो बोन मैरो ही वो जगह है जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका, ब्लड फॉर्मेशन होता है। ये बताया समझ में ना। तो पहला फंक्शन सपोर्ट एंड शेप, दूसरा फंक्शन जो है वो मतलब क्या है, प्रोटेक्शन, तीसरा फंक्शन मतलब क्या है सर आपका, मूवमेंट, चौथा फंक्शन क्या है सर आपका, लेवरेज, पांचवा फंक्शन मतलब क्या है सर आपका, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। और एक बात समझ लीजिए, बोन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी को जो कैल्शियम चाहिए, जो फंक्शन फोस्फोरस चाहिए, वो कैल्शियम वो फोस्फोरस का स्टोरेज हाउस कहाँ पे है सर आपका, बोन में। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्केलेटन, इसका मतलब क्या होता है, स्केलेटन क्या क्या चीज़ से बना है, और कोई मतलब तो नहीं होता है ना। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, बोन, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। एक बोन की तरह ही स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम मतलब क्या है, कार्टिलेज। तो अपना आप कान को पकड़ के मछोड़ेंगे अगर, तो कान मतलब क्या होता है सर आपका, उसका शेप चेंज हो जा रहा है। लेकिन आपका हाथ को पकड़ के अगर मतलब कोई मछोड़े बहुत ज़ोर से भी, तो हाथ टूट सकता है लेकिन उसका शेप तो चेंज नहीं करेगा ना। तो बोन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका, रिजिड होता है। लेकिन इलास्टिक मतलब क्या होता है, नहीं होता है। कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो हम लोग कान का पिना जो है वो किससे बना है सर आपका, कार्टिलेज से बना है। फिर नाक का बत्ती इसको कहा जाता है। तो आदमी बोलता है नहीं, मार के नाक का बत्ती मतलब क्या, तोड़ दिया। तो वो मतलब क्या होता है, अंदर का पार्ट कार्टिलेज होता है, टूट जाता है वो छोड़ दिया, लेकिन वो क्या होता है, कार्टिलेज होता है। मतलब आप अगर अंदर हाथ डाल के मतलब क्या देखेंगे, तो देखेंगे कि वो मतलब आगे पीछे दाएं बाएं मतलब क्या हो रहा है, तो वो चीज़ मतलब क्या, कार्टिलेज है। ये बताया समझ में ना। और आप समझिए, बर्ड्स का अगर बात करते हैं, तो बर्ड्स के पास हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में कि बर्ड का जो फोर लिम्स था, यानी कि हाथ जो था, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है सर आपका, विंग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो उसका विंग का बहुत सारा पार्ट जो है क्या चीज़ से बनता है, कार्टिलेज से बनता है। इसलिए एक हड्डी आता है जो हड्डी एक्चुअली में नहीं होता है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसको आप खा सकते हैं। तो जो हड्डी चिकन का हम लोग खा सकते हैं वो एक्चुअली में हड्डी नहीं होता है, वो क्या होता है सर आपका, कार्टिलेज। विंग वाला पीस खाते खाते कभी तो आप आपके हाथ में आया होगा, और खाते खाते आप देखिएगा कि एक पोर्शन तक खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते, है ना। तो जहाँ तक खा सकते थे वहाँ तक क्या था, वो कार्टिलेज था। और जहाँ पे नहीं खा सकते वहाँ से मतलब क्या होता है आपका, बोन मतलब क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये बोलने का कोई मतलब नहीं था, मतलब ये था कि स्केलेटन में बोन भी होता है, स्केलेटन में क्या होता है सर आपका, कार्टिलेज भी होता है। और स्केलेटन में एक और चीज़ होता है जो मतलब क्या होता है, लिगामेंट होता है। अब दो चीज़ के बारे में तो आप तो पढ़े ही होंगे, एक लिगामेंट के बारे में, एक टेंडन के बारे में। तो टेंडन का काम क्या होता है सर आपका, बोन को, मसल और बोन को ज्वाइन करना। और लिगामेंट का काम क्या होता है सर आपका, बोन को बोन से ज्वाइन करना। जैसे बहुत बार लड़का लोग फुटबॉल खेलता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, बोलता है कि लिगामेंट टेयर हो गया। तो इसका मतलब क्या टेयर हो गया, जो लेग का अपर पार्ट को लेग का लोअर पार्ट से नी में क्या कर रहा है सर आपको, जोड़ रहा है जो टिश्यू, वो टिश्यू मतलब क्या सर आपका, टेयर अगर हो जाता है उसको कहा जाता है कि मतलब क्या सर आपका, लिगामेंट टेयर मतलब क्या सर आपका हो गया। या फिर कुर्बानी जब होता है, तो समझिए आप देखा हो खस्सी का मतलब क्या है, कुर्बानी कर रहा है तो उसका मतलब पैर से तोड़ा, फिर भी पैर मतलब टूटा हुआ पैर भी क्या गिर तो नहीं जाता है, वो क्या होता है सर आपका, लटकता है। तो क्यों लटकता है, क्योंकि दोनों को मतलब क्या सर आपका, लिगामेंट पकड़ के रखा है। तो व्हाइट कलर का मतलब क्या होता है, लिगामेंट होता है। अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आए बात समझ में ना। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मतलब क्या सर आपका, स्केलेटन। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मतलब क्या सर आपका, बोन है।
दूसरा मतलब क्या सर आपका कार्टिलेज है, और तीसरा मतलब क्या सर आपका लिगामेंट है ना। तो अब बोन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। बोन कंप्राइज द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी का हार्ड फ्रेमवर्क जो है वो किससे बनता है सर आपका, बोन से बनता है। कार्टिलेज आर सपोर्टिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, यानी बोन के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, बोन के लिए मतलब क्या कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल द कार्टिलेज सपोर्टिंग, आपको बताया था ना एक्सटर्नल लेयर के बारे में, प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल लेयर, ठीक है ना। और क्या सर आपका टिप ऑफ द नोज, दोनों के बारे में बता चुके थे। और लिगामेंट के बारे में आपको बता चुके थे। सवाल ऐसे ही आता है, लिगामेंट क्या होता है, बाइंड बोन्स टुगेदर। तो लिगामेंट के बीच में और इसके बीच में क्या होता है ना सर आपका, कन्फ्यूजन होता है टेंडन के बीच में। तो ये बात अगर याद रखेंगे कि लिगामेंट का काम है बोन को बोन से ज्वाइन करना, और टेंडन का काम है मतलब क्या सर आपका मसल को बोन से ज्वाइन करना। तो कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या होगा सर आपका, होगा नहीं होगा। आया बात समझ में ना। तो हम लोग क्या चीज़ के बारे में जान चुके, हम लोग ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन के बारे में जान चुके हैं कि ह्यूमन स्केलेटन का मतलब क्या सर आपका बेसिकली 6 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या सर आपका सपोर्ट एंड शेप, उसके बारे में कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है प्रोटेक्शन, इसके बारे में मेंशन करना तो बहुत आसान है, ब्रेन और स्कल का एग्जांपल है। फिर मतलब क्या सर आपका हार्ट लंग्स और रिब केज का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। फिर मतलब क्या सर आपका वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड का एग्जांपल है। मूवमेंट, मूवमेंट के बारे में इतना ही बोलना है कि मसल के साथ मिलके मतलब क्या करता है, बॉडी में मूवमेंट को मतलब क्या करता है सर आपको, फैसिलिटेट करता है। और फिर ये बताना है कि बहुत जगह बोन मसल जॉइंट ये मिलके मतलब क्या होता है, लेवर लेवर बन जाता है, और क्या प्रोवाइड करता है सर आपका, लेवरेज प्रोवाइड करता है। यानी कहीं पे स्पीड प्रोवाइड करता है, कहीं पे मतलब क्या करता है सर आपका, फोर्स प्रोवाइड करता है। ये बताया समझ में ना। और ये बात आपको अलग से याद रखना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रेड फ्लड सेल भी और वाइट ब्लड सेल भी दोनों मतलब क्या होता है सर आपका, बोन के हॉलो स्पेस के अंदर, यानी कि बोन मैरो के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका, बनता है। खास करके मतलब क्या सर आपका लॉन्ग बोन्स के अंदर, जैसे कि मतलब क्या सर आपका फीमर। आया बात समझ में ना। और ये बात ही भूलना नहीं है कि मतलब क्या सर आपका बोन सारा का सारा बॉडी के लिए कैल्शियम का और फॉस्फोरस का मतलब क्या सर आपका स्टोर हाउस होता है। तो बॉडी में अगर मतलब क्या सर आपका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होगा या फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो लोग क्या करेगा सर आपका, बोन से लेगा, और कहीं से मतलब क्या सर आपका नहीं लेगा। उसके बाद स्केलेटन क्या क्या चीज़ से बना है, तो बोन से बना है, कार्टिलेज से बना, और किससे बना है सर आपका, लिगामेंट से बना है। बोन क्या होता है सर आपका, बॉडी का सारा हार्ट फ्रेमवर्क जो बनता है वो बोन से बनता है। कार्टिलेज क्या कहता है सर आपका, स्केलेटन में सपोर्टिंग और कनेक्टिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या करता है सर आपका, बनाता है। कहाँ पाया जाता है सर आपका, एक्सटर्नल एरिया में पाया जाता है, और टिप दोनों से पाया जाता है। लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है सर आपका, एक बोन को दूसरा बोन से मतलब क्या करता है सर आपका, ज्वाइन करता है। यहाँ आया बात समझ में। तो यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन कवर हो चुका है, और स्केलेटन सिस्टम का मतलब क्या सर आपका, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या सर आपका, कवर हो चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, नमाज ये अजान होने दीजिए। अब यहाँ पे आगे मतलब क्या सर आपका, ध्यान से बात समझिए। यहाँ पे बोन का टाइप्स बताया कि बोन क्या हो सकता है सर आपका, लॉन्ग बोन्स हो सकता है। तो लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होता है सर आपका, शॉर्ट बोन्स। उसके बाद बोन क्या हो सकता है सर आपका, फ्लैट बोन्स हो सकता है। उसके बाद क्या है सर आपका, इरेगुलर शेप, यानी कुछ कुछ बोन्स ऐसा होता है इसको कोई शेप में कैटेगराइज करना मतलब क्या होता है सर आपका, मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल क्या था सर आपका, फीमर था। तो इसके बारे में लोग बाद में मतलब क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहले आ जाइए, बस नाम याद रखिएगा कि बोन का 4 टाइप्स होता है। लॉन्ग बोन्स देखो, यहाँ पे ध्यान से बात समझो। स्केलेटन है कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मतलब क्या था, तो बोन्स था, कार्टिलेज था, लिगामेंट था। तो एक एक करके हम लोग मतलब क्या सर आपका, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना क्या चीज़ के बारे में स्टार्ट किया हम लोग, सर आपका बोन के बारे में स्टार्ट किया है। और बोन के बारे में बस ओवरव्यू जान लिया कि बोन लॉन्ग हो सकता है, बोन शॉर्ट हो सकता है, बोन फ्लैट हो सकता है, और बोन मतलब क्या हो सकता है सर आपका, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। और यहाँ पे पक्का समझ में आ रहा है कि बोन को यहाँ पे क्लासीफाई किया जा रहा है कौन से बेसिस पे, उसके शेप के बेसिस पे। आया बात समझ में ना। स्ट्रक्चर ये बोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आ जाइए। तो बोन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ आर स्केलेटन, यानी लगभग सारा का सारा स्केलेटन किससे बना हुआ है सर आपका, बोन से ही बना हुआ है लगभग। लेकिन सिर्फ बोन से मतलब क्या सर आपका, नहीं बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका, सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है, या उसका सोर्स मतलब क्या होता है सर आपका, सिर्फ लिविंग बॉडी होता है। और कुछ चीज़ होता है जो लिविंग बॉडी के अंदर ही पाया जाता है और लिविंग बॉडी के बाहर ही पाया जाता है। तो जो चीज़ लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है नेचुरली, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस मतलब क्या होता है सर आपका, लिविंग बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, नेचर में बाहर ही पाया जाता है नेचुरली, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड लिविंग बॉडी, एज वेल एज
outside. So carbon dioxide is inorganic substance. But glucose you are not going to get outside. You will get glucose मतलब क्या सर आपका inside the body of a living organism मतलब क्या सर आपका naturally. So it is मतलब क्या सर आपका organic substance. In the same way, protein can only be found in nature by nature मतलब क्या सर आपका inorganic substance. But nitrogen can be found outside, inside as well. आया बात समझ में ना? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है आप जानते हैं ना? तो बोन इस इसका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल. तो बोन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है और क्या होता है सर आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है. उसके बाद आ जाइए, द इनऑर्गेनिक पार्ट कंस्टिट्यूट्स nearly 2/3 of the entire bone substance and include mainly the compound of calcium and phosphorus. पहले ही पढ़ के आए थे कि कैल्शियम का फॉस्फोरस का स्टोर हाउस जो है वो मतलब क्या सर आपका बोन है. और यहाँ पे क्या बताया सर आपका कि मेनली यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक पार्ट से बनता है बोन. और इनऑर्गेनिक पार्ट बोन में क्या सर आपका 2/3 यानी कि 66.66% जो है वो मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बोन में. और 1/3 यानी कि 33.33% जो है वो मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. आया बात समझ में ना? और क्या जिससे बना है, मेनली बना हुआ है कैल्शियम से और मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस से. इसलिए बोन के ग्रोथ के लिए बॉडी को मतलब क्या होता है सर आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए होता है. अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस ना हो तो बोन मतलब क्या होता है सर आपका वीक हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस मतलब क्या है सर आपका बोन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. अब आइए बात समझते हैं. इफ अ बोन इज प्लेस्ड इन वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, the mineral part is removed from it and the remaining organic framework is left behind. Such a bone is called decalcified bone and it is soft and flexible which can be tied into a knot. ध्यान से बात को समझिएगा. ये बात तो आप समझ गए हैं कि ब्रेन का 2/3 पार्ट जो है वो मतलब क्या है सर आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और 1/3 पार्ट जो है वो मतलब क्या है सर आपका ऑर्गेनिक मतलब क्या है सर आपका सब्सटेंस है. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है सर आपका बोन में? पाया जाता है कैल्शियम, पाया जाता है मतलब क्या पोटेशियम, फॉस्फोरस. पोटेशियम बहुत कम पाया जाता है, पाया जाता है मतलब कि कैल्शियम पाया जाता है मतलब क्या सर आपका फॉस्फोरस. अब बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बोन को आप वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करेंगे सर आपका डालेंगे, तो वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो अपना सारा का सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या सर आपका लूज कर देगा. और जब वो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका लूज कर देगा, तो उस तरह का बोन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डी कैल्सिफाइड बोन. और जब बोन डी कैल्सिफाइड हो गया तब वो इतना सॉफ्ट हो चुका है, इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है, जैसे आप मतलब क्या सर आपका रस्सी का नॉट बांध सकते हैं, वैसे मतलब क्या बोन का भी मतलब क्या सर आपका नॉट बांध सकते हैं. तो क्या समझ में आया? बोन का जितना बोन में जो इतना हार्डनेस था, बोन में जो मतलब क्या था इतना रिजिडिटी था, वो हार्डनेस और वो रिजिडिटी क्यों था? क्योंकि उसमें 66.66% जो था वो मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, मिनरल सब्सटेंस था. अगर उसको निकाल दिया जाए तो मतलब क्या सर आपका बॉडी के बाकी हिस्सा की तरह मतलब क्या सर आपका सॉफ्ट हो जाएगा, बाकी हिस्से की तरह मतलब क्या सर आपका फ्लेक्सिबल मतलब क्या सर आपका हो जाएगा. और नॉट भी मतलब क्या हो सकता है, बन सकता है. ये बात इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डी कैल्सिफाइड बोन और व्हेन इज द बोन मतलब क्या सर आपका डी कैल्सिफाइड. आया बात समझ में ना? ऑन द अदर हैंड इफ अ बोन इज स्ट्रांगली हीटेड. अच्छा ये मैम आपको मार्क कराई थी तो आप हाईलाइटर से मार्क कर लिए थे. ऑन द अदर हैंड इफ अ बोन नहीं भी मार्क किया हुआ होता तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये बात मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है. ऑन द अदर हैंड इफ अ बोन इज स्ट्रांगली हीटेड इट्स ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड. आप सोच रहे हैं एक तरीका है जिससे मतलब क्या सर आपका ब्रेन का उल्टा पुल्टा हम बात बोले सुन. एक तरीका है जिससे कि मतलब क्या सर आपका बोन का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मतलब क्या सर आपका हटा दिया जा रहा है. और ऐसा अगर करते हैं तो मतलब क्या करते हैं सर आपका हम लोग बोन को डीकैल्सिफाई करते हैं. और एक तरीका है जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका बोन का ऑर्गेनिक पार्ट को हटा सकते हैं, है ना? वो उसके बारे में पढ़ते हैं आप. अगर स्ट्रांगली हीट करें तो बोन का मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक मैटर मतलब हो जाता है डिस्ट्रॉयड. तो उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज बोलेंगे मतलब क्या सर आपका बोन ऑक्सीडाइज हो गया and only the mineral part will remain. Such bone turns brittle and quickly breaks. तो अब क्या सर आपको बताइए, वो अपना सारा ऑर्गेनिक मैटर जब मतलब क्या लूज कर गया तो उसमें कोई मतलब लेस नहीं है, कुछ नहीं है, वो एकदम रूखा सूखा है. तो उसको आप क्रश करेंगे तो मतलब क्या पाउडर बन जाएगा. ब्रिटल का मतलब क्या होता है सर आपका जो हार्ड हो लेकिन मतलब क्या हो सर आपका उसमें कोई स्ट्रेंथ मतलब क्या हो सर आपका नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल ईंटा
बहुत हार्ड होता है, लेकिन यहाँ ये हाइट से गिरा देंगे तो ईटा मतलब क्या ब्रेक कर जाएगा, तो क्या होता है, ब्रिटल होता है। उसी तरह कोल भी मतलब क्या होता है सर, आपका ब्रिटल होता है। आया बात समझ में ना? ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ एज एज इन ओल्ड पीपल द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द बोन इज रिड्यूस्ड। तो जैसे जैसे इंसान का मतलब क्या होता है सर, आपका एज होता है तो उसका बोन का ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कम होते जाता है, तो इसका मतलब क्या, ब्रिटल हो जाएगा। यानी कि बस पहले ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब क्या सर आपका फ्रेजाइल है, जल्दी से मतलब क्या ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। मच टाइम इन रीजॉइनिंग आफ्टर फ्रैक्चर। और पहले अगर होता कुछ तो मतलब क्या होता, फ्रैक्चर आसानी से जुड़ जाता, लेकिन अब तो आसानी से नहीं जुड़ेगा। तो भले ही एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन लाइफ के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज ये मतलब क्या सर बहुत मतलब क्या इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए थे कि बोन क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बोन क्या हो सकता है सर आपका शॉर्ट हो सकता है, बोन क्या हो सकता है सर आपका फ्लैट हो सकता है, बोन मतलब क्या हो सकता है सर आपका इरेगुलर हो सकता है। अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन। टिपिकल का मतलब क्या होता है, कैसा एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सारा कैटेगरी को मतलब क्या कवर कर ले। इट इज़ हाईली कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड का मतलब सिर्फ कैल्शियम नहीं, कैल्शियम भी और फॉस्फोरस भी और उसकी तरह बाकी सब कुछ भी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है सर आपका, मिनरलाइज्ड। इट इज़ हाईली कैल्सिफाइड हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन भी क्या होता है, एक तरह कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, लेकिन ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड मतलब कैल्सिफाइड है, हार्ड है, रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है बोन। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड सीवियर स्ट्रेसेस। यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस का बात हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस का बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है जिसमें आप हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोन सेल्स। तो बोन सेल का नाम याद रखिए, ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स का नाम याद रखिए, मतलब क्या सर आपको, ओस्टियोसाइट्स। अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। जैसे ट्री में क्या होता है, कंसेंट्रिक रिंग होता है। आप अगर ट्री को काटेंगे तो ऐसा गोल 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 रिंग दिखाई देगा। तो बोन का भी मतलब क्या होता है, कंसेंट्रिक रिंग होता है, एम्बेडेड in a ground matrix in which collagen fiber and mineral salt are deposited. The external surface of the bone is covered with a membrane called मतलब क्या सर आपका, periosteum, which which covers the outer fibrous and inner cellular layer and supplied with blood vessels. The long bone has hollow cavity in the middle. यहाँ पे मैरो के बारे में जान लीजिए कि मैरो मतलब क्या होता है सर आपका, दो तरह का होता है, एक होता है येलो मैरो और एक मतलब क्या होता है सर आपका, रेड मैरो होता है। येलो मैरो इज मेड ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड वेसल, स्टोर्स फैट। एडिपोज जहाँ पे आता है वहाँ पे आप समझ लीजिए कि फैट का कोई ना कोई कनेक्शन मतलब क्या सर आपका है, फैट के लेयर को मतलब क्या सर आपका एडिपोज लेयर कहा जाता है। तो रोगन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको मैरो कहा जाता है। तो मैरो दो तरह का होता है, एक होता है येलो मैरो, एक होता है मतलब क्या सर आपका, रेड मैरो। तो येलो मैरो क्या चीज़ से बना होता है सर आपका, इज मेड अप ऑफ एडिपोज टिश्यू ब्लड वेसल। और इसका काम क्या होता है सर आपका, फैट को स्टोर करना। अभी बोले थे एडिपोज जहाँ पे होता है तो वहाँ पे फैट का कोई ना कोई कनेक्शन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो येलो मैरो क्या चीज़ से बना है, एडिपोज टिश्यू से और ब्लड वेसल से, और इसका काम है मतलब क्या सर आपका, स्टोर करना फैट को। रेड मैरो प्रेजेंट एट द एंड, और क्या ये क्या प्रोड्यूस करता है सर आपका, रेड एंड वाइट ब्लड सेल, याद रहेगा। येलो मैरो बनता है आपका एडिपोज टिश्यू से, ब्लड वेसल से, स्टोर करता है मतलब क्या सर आपका, फैट। रेड मैरो बनता है क्या चीज़ से सर आपका, रेड ब्लड सेल से और वाइट ब्लड सेल से। ये बताया समझ में से कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ के बात मतलब क्या सर आपका समझते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन ऑल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ बोन्स इंक्लूडिंग थ्री टाइनी बोन्स इन द ईयर्स, वो सब छोड़ दीजिए। कितना हड्डी है वो लिखा हुआ था, तो हम लोग को मतलब क्या है, ह्यूमन स्केलेटन में मतलब क्या सर आपका 206 मतलब क्या सर आपका बोन्स है। तो वहाँ पे ये बताया कि इसमें 3 टाइनी बोन्स ईयर के अंदर है, वो भी मतलब क्या सर आपका, ये सब ठीक है, एक्सियल वैक्सियल आ जाइए। स्कल के बारे में आप जानिए। हम लोग ये बात तो जानते हैं खोपड़ी को स्कल कहा जाता है। स्कल इज स्केलेटन ऑफ द हेड। तो हेड का स्केलेटन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, स्कल। और स्कल का मतलब क्या होता है सर आपको, दो पार्ट होता है।
अपर पार्ट को मतलब कहा जाता है मतलब क्या क्रेनियम, और क्रेनियम का मतलब क्या है सर आपका ब्रेन बॉक्स, यानी स्कल का वो पार्ट जिसके अंदर ब्रेन मतलब क्या सर आपका लॉक है उसको कहा जाता है क्रेनियम, उसको कहा जाता है मतलब क्या ब्रेन बॉक्स। इज मेड अप ऑफ 8 bones which are so joined to each other that they are permanently fixed। तो स्कल का वो पार्ट जिसके अंदर ब्रेन है उसको कहा जाता है मतलब क्या क्रेनियम, और वो मतलब क्या है सर आपका 8 बोन्स है, लेकिन एक्चुअली में क्या है सर आपका 8 बोन्स आपस में क्या है सर आपका लॉक्ड है। ये बताया समझ में ना। द अदर पार्ट ऑफ द स्कल फॉर्म्स फेस विच कंटेन टोटल ऑफ 14 बोन्स। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक क्रेनियम जिसके अंदर मतलब क्या है सर आपका ब्रेन लॉक है, और वो मतलब क्या है सर आपका 8 बोन्स वहाँ पे मतलब क्या जॉइंट है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 14 बोन्स है जो मिलके बना रहा है मतलब क्या है सर आपका फेस को। ये बताया समझ में ना। The upper and the lower jaw are also formed by some of these bones. The back part of the cranium contains a large hole, foramen magnum। इसको याद रखिएगा, छोटा बच्चा आप देखेंगे पैदा जब होता है ना तो उसके सर के ऊपर एक मतलब क्या होता है सर आपका जगह होता है, धक 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 धक। देखिए कभी नहीं देखे यहाँ पे, जहाँ पे हम हाथ देखे वहाँ पे देखे हैं, तो वहाँ पे वो लोग का मतलब क्या होता है, जब पैदा होता है तो एक होल होता है, क्योंकि वो होल होता है तभी जाके मतलब क्या होता है सर आपका स्कल फ्लेक्सिबली मतलब क्या होता है सर आपका मतलब वूम से बाहर निकल पाता है स्क्वीज करके। नहीं तो मतलब क्या होता है स्क्वीज करके बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन मतलब क्या होता है दुनिया में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो होल मतलब क्या होता है सर आपका बन भर जाता है। द बैक पार्ट ऑफ द cranium contains a large hole, the foramen magnum, through which the spinal cord after emerging from the brain continues behind into the backbone। सॉरी हम रॉन्ग बोले थे, यहाँ पे नहीं, ये फोरामेन मैग्नम जो है ये वाला पार्ट का बात है जहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम स्कल के अंदर एंटर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो एक ही पार्ट है जो मूव कर सकता है स्कल में, जो कि मतलब क्या है लोअर जॉ। स्कल में लोअर जॉ के अलावा और कुछ मतलब क्या कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। और लोअर जॉ मूव कर तो हम लोग बात कर सकते हैं, तो हम लोग बात मतलब क्या कर पाते, सर आपका नहीं कर पाते। अब आइए आगे बात समझते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। वर्टेब्रल कॉलम, अ वर्टेब्रल और स्पाइनल कॉलम इज पॉपुलरली कॉल्ड अ, क्या लगता है क्या कहा जाएगा, बैकबोन। नहीं समझे। इट इज कंपोज्ड ऑफ 33 इंडिविजुअल और 26 when fused ring like bones called vertebrae। तो वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो किससे बना होता है सर आपका वर्टेब्रा से बना होता है। अब कितना वर्टेब्रे सर आपका 33 इंडिविजुअल मतलब क्या सर आपका वर्टेब्रे है। अब इसमें क्या है सर आपका 5 ग्रुप है, या फिर मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सेक्शन है। द नेक रीजन हैज 7 सर्विकल वर्टेब्रे। कुछ वर्टेब्रे मतलब क्या सर आपका नेक रीजन में है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्टेब्रे नेक रीजन में है, 7 वर्टेब्रे मतलब क्या सर आपका नेक रीजन में है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सर्विकल वर्टेब्रे। एंड देयर आर 12 थोरैसिक। अब पढ़े थे ना थोरैक्स पढ़े थे, तो थोरैक्स कहाँ तक होता है सर आपका, डायफ्राम तक होता है। फिर डायफ्राम के बाद तो मतलब क्या होता है सर आपका एब्डोमेन आ जाता है ना। तो आप ये समझिए नेक का रीजन में जो 7 वर्टेब्रे है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सर्विकल वर्टेब्रे। उसके बाद से थोरैक्स तक जो वर्टेब्रे है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 12 थोरैसिक वर्टेब्रे। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 5 लंबर है, फिर 5 मतलब क्या सर आपका सैक्रम है, और 4 मतलब क्या सर आपका कॉक्सिक। लेकिन ये 4 कॉक्सिक मतलब क्या सर आपका एक साथ मतलब क्या जुड़ गया है, इसलिए मतलब क्या लिखा हो सर आपका फ्यूज्ड इनटू 1। आया बात समझ में ना। तो वर्टेब्रल कॉलम इज कर्व टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ बॉडी इन एन करेक्ट इन एन इरेक्ट पोजीशन। यानी वर्टेब्रल कॉलम देखिए मुड़ा हुआ है, क्यों मुड़ा हुआ है, ताकि बॉडी मतलब क्या सीधा पोजीशन में मतलब क्या उस आपका खड़ा रहे। आया बात समझ में ना। इट्स लोअर पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बोन कॉल्ड मतलब क्या सर आपका सेंट्रम। द टू ऑपोजिट एंड ऑफ द, कहाँ गया, सेंट्रम ऑफ फ्लैट और द डॉर्सल, ये भी पढ़े थे क्लासिफिकेशन में, डॉर्सल मतलब पीछे का साइड। तो अब देखिए चैप्टर कैसे कनेक्टेड है। ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द सेंट्रम इज कैनाल, न्यूरल कैनाल फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू न्यूरल आर्क्स राइजिंग। उतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ सब ये सब, लेकिन मतलब क्या है सर आपका थोड़ा थोड़ा मतलब क्या है सब समझ लीजिए, यहाँ पे आप समझिए।
द फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रा इज कॉल्ड एटलास। अब सर्विकल वर्टेब्रा तो आप पढ़े थे कि नेक वाला रीजन में जितना भी मतलब क्या आपका वर्टेब्रे है वो मतलब क्या आपका सर्विकल वर्टेब्रे है। तो अभी कौन सा वर्टेब्रे के बारे में बात कर रहा है? पहला सर्विकल वर्टेब्रे के बारे में बात करिए। बात सुनना। तो पहला पहला सर्विकल वर्टेब्रा का नाम एक दिया है जो कि मतलब क्या आपका एटलास है। द सेकेंड वर्टेब्रा इज एक्सिस। द 5 रिमेनिंग जो है उसका कोई स्पेशल नेम मतलब क्या आपका नहीं है। नाम भी तब दिया जाता है जब कोई क्या होता है, काम होता है। बिना स्पेशल काम के कोई नाम भी मतलब क्या होता है आपका नहीं मिलता है। तो सर्विकल वर्टेब्रा क्या है आप जानते हैं। नेक वाले रीजन में क्या आपका सर्विकल वर्टेब्रा है। तो पहला का नाम है, दूसरा का नाम है। पहला का नाम एटलास है, दूसरा का नाम मतलब क्या आपका एक्सिस है, बाकी 5 का नाम मतलब क्या आपका नहीं है। अब देखिए thoracic vertebrae have a long neural spine which are directed backward, यानी वो पीछे की तरफ है, बैकवर्ड साइड में। each of their transverse processes bear on its extremity a facet of articulation with वो छोड़ दीजिए आप। lumbar vertebrae have well developed neural spines, वो भी छोड़ दीजिए। sacrum, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वो बता देंगे आपको, लेकिन रीजन का नाम याद रहना चाहिए। सर्विकल, उसके नीचे मतलब क्या थोरासिक, उसके नीचे मतलब क्या आपका लंबर, उसके नीचे सैक्रम, उसके नीचे कॉक्सिक। और कॉक्सिक के बारे में याद रखिएगा कि 4 वर्टेब्रे फ्यूज होके एक बन चुका है। ठीक है, 4 ही काउंट कीजिएगा, लेकिन याद रखिए कि 4 फ्यूज होके मतलब क्या आपका एक बन चुका है। ठीक है ना। तो सैक्रम इज अ लार्ज बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टेब्रे। तो कॉक्सिक मतलब क्या 4 से फ्यूज होके बना है, और सैक्रम मतलब क्या सर आपका 5 से फ्यूज होके बना है। टू इट आर आर्टिकुलेटेड द हिप बोन्स ऑन द इधर साइड, यानी यहीं से मतलब क्या होता है सर आपका हिप बोन निकलता है दोनों तरफ में। और कॉक्सिक मतलब क्या है सर आपका फिर हिप के नीचे आएगा। तो इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द बैकबोन। इट इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज्ड वर्टेब्रे व्हिच रिप्रेजेंट द रूडिमेंटरी टेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी इंसान का दुम तो नहीं है, लेकिन दुम अगर होगा तो मतलब क्या होता है उसी पोजीशन में क्या होता है सर आपका होता। तो समटाइम्स बेबीज आर born with a small tail which the doctor usually remove। लेकिन कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका छोटा टेल के साथ एक बच्चा मतलब क्या होता है पैदा होता है। अब आ जाइए स्टेर्नम। Breastbone is a long flat bone lying in the middle of the front part of the chest। चेस्ट का फ्रंट पार्ट भी होता है और चेस्ट का मतलब क्या होता है आपका बैक पार्ट भी होता है। तो ये बैक पार्ट तो वर्टेब्रल कॉलम है ना, नहीं पीछे का बात करें, बैक पार्ट जो है वो मतलब वर्टेब्रल कॉलम है ना। तो तो फ्रंट में ही मतलब जगह बनता है, और फ्रंट में जो जगह बन रहा है उसका नाम मतलब क्या होता है आपका स्टेर्नम होगा। पीछे तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर पीछे आप देखने की कोशिश कीजिए तो पीछे क्या आएगा फिर, वर्टेब्रल कॉलम ही आएगा और कुछ तो नहीं आएगा, बैक बोन ही आएगा। तो आगे वाला क्या वो जानना पड़ेगा। तो आगे वाला मतलब क्या सर आपका स्टेर्नम है, यानी रिब केज जो होता है वो क्या होता है सर आपका वर्टेब्रल कॉलम से कर्व होके आके मतलब क्या होता है घूम के मिलता है किसमें, स्टेर्नम में। आया बात समझ में ना, सिवाय किसके, ये 1 2 3 के, है ना। तो आइए हम लोग बात समझते हैं फिर यहाँ पे क्या है। द 12 पेयर ऑफ रिब्स which along with the thoracic vertebrae and the sternum constitute a bony cage or rib cage। तो 12 पेयर वर्टेब्रे तो बोल दिए थे, लेकिन कौन सा वर्टेब्रे, सर्विकल वर्टेब्रे तो नहीं था, वो मतलब क्या था आपको थोरासिक वर्टेब्रे था। तो 12 पेयर रिब्स का किसके साथ मिलके, थोरासिक वर्टेब्रे के साथ मिलके और स्टेर्नम के साथ मिलके एक बोनी केज बनाता है। इसका नाम मतलब क्या सर आपका रिब केज है। आया बात समझ में। 12 पेयर रिब्स का, सर्विकल तो नहीं, थोरासिक वर्टेब्रे और स्टेर्नम के साथ मिलकर एक बोनी केज बनाता है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका रिब केज है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, ट्रू रिब्स आर अटैच्ड इन द फ्रंट टू द स्टेर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात याद रखिए कि मतलब क्या सर आपका पहला 7 पेयर मतलब क्या सर आपका पीछे से पीछे भी जॉइंट, आगे मतलब क्या सर आपका जॉइंट है, लेकिन आपको गिनाया था ना अभी 8th 9th और 10th। ribs pairs of them do not articulate directly with the sternum but join to the 7th rib। यानी कहाँ पे लोग थे, 8th 9th और 10th ना। ये 3 जो आपको काउंट कराए थे 8th 9th और 10th जॉइंट तो है, लेकिन ये मतलब क्या सर आपको स्टर्नम से जॉइंट नहीं है। एक्चुअली में 8 भी 9 भी और 10 भी मतलब क्या सर आपका 7th रिब से जॉइंट है। और लास्ट का 2 जो है ना रिब,
वो तो ये फ्लोटिंग रिप है नहीं, बस ये आगे की तरफ जॉइंट ही नहीं है, उसको कहा जाता है मतलब क्या फ्लोटिंग, मतलब क्या सर आपका रिब। आया बात समझ में ना? तो 7 को ट्रू रिब कहा गया, 8 9 तो 10 एक्चुअली में क्या है सर आपका 7th रिब से जुड़ा हुआ है, तो ट्रू रिब तो नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला जो है वो मतलब क्या जुड़ा ही हुआ नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? लास्ट टू, 11th और 12th। The last two, 11th and 12th pair of ribs are not attached to the sternum and are therefore known as मतलब क्या आपको floating ribs। यहाँ तक आया बात समझ में? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। बोन्स ऑफ द लिम्स, लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ पे लिम्स है और पैर में मतलब क्या लिम्स है। हम लोग का हाथ जो है मतलब क्या आपका फोर लिम्स है और पैर जो है मतलब क्या आपका हाइंड लिम्स है। यहाँ तक डिफिकल्टी है? नहीं है। तो बोन्स ऑफ द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स लार्जली कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करता है स्ट्रक्चर में, बहुत एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका मिलता जुलता मतलब क्या सर आपका है। द फोर लिम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग बोन ह्यूमरस इन द अपर आर्म, द टू लॉन्ग बोन इन द लोअर आर्म। आप ये अभी इतना ध्यान से मतलब यहाँ पे नहीं समझना, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ कुछ चीज़ को समझ लेना है। गर्डल, गर्डल जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो हिप पेल्विक, ये वो देखिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपको फोर लिम्ब और यहाँ पे हाइंड लिम्ब के बारे में मतलब क्या सर आपको बताया। तो आप वहाँ पे जाके डायग्राम देखेंगे तो आपको चलेगा ह्यूमरस कहाँ, पेरिडस कहाँ, पेलना कहाँ पे, कार्पल कहाँ, मेटाकार्पल कहाँ, फालिंजेस कहाँ। तो आपको समझ में आएगा कि एक एक के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे ह्यूमरस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा मतलब क्या सर आपका फीमर, इसी तरह आप वहाँ जाके मतलब क्या चेक कर सकते हैं। और आप देखेंगे जिस तरह हम लोग का हाथ का स्ट्रक्चर होता है, भले ही उसको अलग तरह से प्लेस किया गया हो, लेकिन पैर का स्ट्रक्चर भी क्या होता है सर आपका वैसा ही होता है। जैसे हाथ में 5 उंगली है वैसे पैर में मतलब 5 उंगली रहेगा, जैसे हाथ में मतलब क्या सर आपका रिस्ट है वैसे पैर में मतलब क्या सर आपका एंकल रहेगा। तो कॉरेस्पॉन्ड करने का उसका मतलब क्या सर आपको वही मतलब था। आया बात समझ में ना? तो यहाँ पे मेल स्केलेटन और फीमेल स्केलेटन में कुछ डिफरेंस होता है जिसको जान के रखना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो मेल स्केलेटन इज जनरली लार्जर एंड हैवियर। In the female skeleton, the pelvis or hip bone is wider and through shape to adapt for accommodation of fetus in the uterus during मतलब क्या सर आपका प्रेगनेंसी। नहीं समझ में आया ना? इसको समझाने के लिए वो खोलना पड़ेगा। ये बात तो आप समझ गए ना कि मतलब क्या सर आपका कि मेल स्केलेटन लार्ज होता है और क्या होता है सर आपका हैवी होता है, ये तो समझ में आया। तो इसका उल्टा क्या है सर आपका फीमेल स्केलेटन जो होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका लार्ज, मतलब लार्ज नहीं होगा, और हैवी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा इन कंपैरिजन। ये बताया समझ में ना? तो हिप की तरफ जो रहता है उसको कहा जाता है मतलब क्या पेल्विस। तो आप देखेंगे हिप बोन पेल्विस ये सब बड़ा मतलब क्या होता है फीमेल में होता है, ताकि मतलब क्या हो सर आपका फीटस यानी कि वूम के लिए जगह मतलब क्या कर पाए सर आपका बना पाए। वूम क्या होता है आप जानते हैं? तो मतलब समझिए प्रेगनेंसी का कंडीशन को अडाप्ट करने के लिए मतलब क्या होता है हिप बड़ा हो जाता है, समझ लीजिए। समझे बात क्या आप लेना? तो वो ज़रूरत तो मतलब क्या होता है मेल को नहीं पड़ता है, वो ज़रूरत मतलब क्या होता है सर आपका फीमेल को पड़ता है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका वो अकोमोडेशन जो है वो फीमेल स्केलेटन में है, मेल स्केलेटन में मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में ना? अब आ जाइए जॉइंट्स। द पॉइंट एट विच टू सेपरेट बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो जिस पॉइंट पर मतलब क्या होता है सर आपका दो सेपरेट बोन्स आके मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका जॉइंट। अब जॉइंट इमूवेबल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ का जॉइंट, स्कल का जॉइंट। बोन तो मिला हुआ था लेकिन मतलब क्या मूव नहीं करता था, पार्शली मूवेबल हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका फ्रीली मूवेबल हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मतलब क्या सर आपका यही सब है। देखिए वो एग्जाम्पल आ गया ना, immovable joints. In this type of joint, no movement is possible between two bones. The structure between the bones of the cranium सबका एक एग्जाम्पल याद रखना है। इमूवेबल जॉइंट का एग्जाम्पल मतलब क्या है क्रेनियम, और क्रेनियम क्या आप ब्रेन बॉक्स का नाम क्रेनियम आप जानते हैं ये बात ना। पार्शली देयर ओनली very little movement occur between two bones. Example, joint between ribs and breastbone और between vertebrae। vertebrae में हल्का मूवमेंट होता है ना सर, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउड तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। फ्रीली, अब फ्रीली मूवमेंट का अलग अलग एग्जाम्पल है। एक है ग्लाइडिंग जोन जॉइंट, रिस्ट ऊपर कर सकते हैं नीचे कर सकते हैं, थोड़ा दाएं कर थोड़ा बाएं कर सकते हैं। जैसे ग्लाइडर में आदमी क्या करता है, ग्लाइडर में जितना मूवमेंट होता है ऊपर नीचे थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं कर सकते हैं, तो ग्लाइडिंग जॉइंट ये कहाँ है, रिस्ट में
और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है सर आपका लेग में? एंकल में पढ़े थे वहाँ पे। अब उसके बाद पाइवट जॉइंट, हियर वन बोन इज रोटेटेड ओवर अ पाइवट like end to another bone. For example, the skull is rotated on the upper, मतलब स्कल के बारे में आप जान के रखिए, पाइवट जॉइंट के बारे में, नेक के पास समझिए, ठीक है ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? शोल्डर में आपको मिलेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट आपको मिलेगा ये वाला जॉइंट जो है मतलब क्या हिंज जॉइंट, और फिंगर का जॉइंट में मतलब क्या सर आपका हिंज जॉइंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा पाइवट जॉइंट। Here one bone is rotated over a pivot like end to another bone. For example, the skull is rotated on the upper end of the axis vertebrae. Axis को जानते हैं ना आप? वो उसका दूसरा पार्ट है सर। हाँ, तो मतलब क्या नेक वाला जॉइंट है, मतलब क्या पाइवट मतलब क्या सबका जॉइंट है जिसमें 180 डिग्री का मतलब क्या रोटेशन मतलब क्या होगा सर आपका होगा, ये बताया समझ में ना। हिंज जॉइंट के बारे में बता दीजिए। The joint moves like a hinge in one place just like the hinge of the door. तो डोर का हिंज क्या होता है? बस खुलता है बंद होता है। तो वो जॉइंट जो खुले और बंद हो वो मतलब क्या होगा सर आपका हिंज के बराबर होगा। रिस्ट वो नहीं है, रिस्ट ग्लाइडिंग है, जो खुलता भी है बंद भी होता है, और क्या होता है थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं भी जाता है। लेकिन एल्बो क्या होता है? बस खुलता है बंद होता है, बस खुलता है बंद होता है, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं मतलब क्या होता है सर आपका नहीं जाता है। आया बात समझ में ना। तो फिर आप हिंज वाला जॉइंट में और ग्लाइडिंग जॉइंट में दोनों में मतलब क्या सर आपका फर्क कीजिएगा। तो एल्बो का फॉर एग्जाम्पल क्या है? नी वाला जॉइंट, ये भी क्या सर आपका हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। आया बात समझ में ना। तो सबका एक एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे है वही वाला याद रखिएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल ये है, देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब बना के नहीं दिखाया, लेकिन वो शोल्डर वाला जॉइंट जो मतलब क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। तो उसमें कप लाइक डिप्रेशन में एक बोन मतलब फंसा रहता है, तो इसलिए मतलब क्या होता है जैसा मूवमेंट हम लोग का शोल्डर का है वैसा मूवमेंट क्या होता है सर आपका अलाउ करता है। अब ध्यान से बात को समझते हैं। सिनोवियल जॉइंट, द फ्रीली मूवेबल जॉइंट स्टेटेड अबव लाइक द शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट आर कॉल्ड सिनोवियल जॉइंट। ये अलग टाइप नहीं है, लेकिन जो भी तरह का जॉइंट क्या हो सकता है सर आपका फ्रीली मूव कर सकता है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका नी जॉइंट, जैसे कि मतलब क्या सर आपका शोल्डर जॉइंट, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सिनोवियल जॉइंट। दे अलाउ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मूवमेंट। These joints have two special requirements. Firstly, they should be held firmly in position. इस तरह का जॉइंट मतलब क्या सर आपका अपना पोजीशन में एकदम फर्म होना चाहिए। एंड सेकेंडली, द सर्फेसेस कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट शुड बी वेल लुब्रिकेटेड टू रिमूव फ्रिक्शन। अब आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है फ्रिक्शन बहुत होता है, तो उसमें भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग का बोन में तो लुब्रिकेशन मतलब क्या सर चाहिए होगा ना, खास करके मतलब क्या सर इस तरह के जॉइंट में, सिनोवियल जॉइंट में। द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड वेर इट अकर इज कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड्स। तो सिनोवियल जॉइंट को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है फ्रीली, तो इसलिए उसका मतलब क्या सर आपका अपना पोजीशन में फर्म रहना भी ज़रूरी है। और फ्रिक्शन दूर करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ होना ज़रूरी था, तो फ्रिक्शन दूर करने के लिए उसके अंदर क्या होता है सर आपका जॉइंट सिनोवियल है। तो फ्लूइड जो वहाँ पे उसका नाम रख दिया गया मतलब क्या सर आपका सिनोवियल फ्लूइड। तो किसी किसी का मतलब क्या होता है सर आपका एज होने पे वो फ्लूइड जब खत्म हो जाता है तो वो लोग को बहुत दिक्कत मतलब क्या होता है सर आपका होता है, और उसका कोई रिप्लेसमेंट डॉक्टर के पास अभी तक तो नहीं है। The knee joint, for example, is synovial joint. It is held in position by strong ligament, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट नी को पकड़ के रखता है। एंड इज वेल, लिगामेंट का मतलब तो क्या होता है आप जानते हैं, बताना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, एंड इज वेल प्रोटेक्टेड बाय फाइब्रस कैप्सूल्स। द लिगामेंट प्रिवेंट डिसलोकेशन, नॉर्मल मूवमेंट। द सिनोवियल फ्लूइड इज कंटेन्ड इन अ सैक फॉर्म्ड सिनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है सब। अब आ जाइए, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर का बोन को लेग का कहा जाता है फीमर, नीचे का बोन को कहा जाता है तिबिया, और दोनों के बीच में क्या सर आपका सिनोवियल मतलब क्या सर आपका मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर मतलब क्या सर आपका सिनोवियल फ्लूइड है। ये बताया समझ में। अब ये सारा मतलब कहानी बोन का खत्म हो चुका। बोन में जहाँ पे हम लोग जॉइंट में आए थे, तो जॉइंट के बाद मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया सबका एग्जाम्पल, लेकिन याद रखना मतलब क्या सर आपका जरूरी है। आया बात समझ में ना। अब यहाँ मतलब ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसका मतलब एक डायग्राम मतलब क्या सर आपको बना दिया, ठीक है ना। कितना पार्ट बचा है? बस इतना ही बचा है, मसल इतना डिटेल में नहीं दिया है। गुड, तो अच्छा है।
मसल याद रखिए बोन के साथ मिलकर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मसल्स इन द बॉडी प्रोवाइड मीन्स ऑफ ऑल मूवमेंट्स। They cover the skeleton framework and also give contour to the body। ठीक है, अब बोन शेप दिया लेकिन बिना मसल के मतलब क्या प्रॉपर शेप में तो नहीं आएगा ना। तो बॉडी का कॉन्टोर कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, कितना, वो कौन प्रोवाइड करता है? सिर्फ मसल प्रोवाइड करता है। मसल हेल्प टू मेंटेन बॉडी पॉस्चर वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। बॉडी पॉस्चर क्या होता है आप जानते हैं ना? हम लोग बैठते तो हम लोग का बॉडी पॉस्चर होता है, खड़े होते तो बॉडी पॉस्चर होता है, सो के होते तो बॉडी पॉस्चर होता है। तो पूरा बॉडी पॉस्चर को मेंटेन कौन करता है? सिर्फ मसल करता है। While sitting, standing or walking, most muscle are long bundles of contractile tissue। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। Each muscle usually has two ends, fixed end where the muscle is originated and the movable end which pulls some other parts। यानी एक पार्ट फिक्स होता है और एक पार्ट को क्या खींचतानी किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। Drawn out to form tough structure called tendon। तो टेंडन क्या होता है सर? आपका बोन से अटैच होता है। तो वो टिश्यू जो बोन को बोन से अटैच करता है वो होता था लिगामेंट। तो यहाँ पे वो टिश्यू जब आ रहा है जब मतलब क्या सर आपका बोन को मसल से अटैच कर, उसका नाम मतलब क्या सर आपका टेंडन होगा। When stimulated by a nerve, muscles contract। तो जब उसको मतलब क्या होता है, नर्व सिग्नल देता है तो मसल करता है कॉन्ट्रैक्ट, और नहीं तो फिर मतलब क्या करता है सर आपका एक्सपैंड करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा? शॉर्टर हो जाएगा और थिकर हो जाएगा। Thus it pulls the bone at movable end। तो जब वो क्या होगा सर आपका शॉर्टर होगा, थिकर होगा, तो किसको खींचेगा? बोन को खींचेगा। और बोन को जब खींचेगा तो बोन में मतलब क्या सर मूवमेंट पैदा होगा। तो मसल्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, दे कैन नॉट लेंथन। तो यहाँ पे क्या बता रही है? मत समझिए कि मसल का लेंथ बढ़ जाता है, कम हो जाता है, नहीं। मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है सर आपका? रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है सर आपका? रिलैक्स करता है। हार्ट का मसल अलग तरह का मसल है, लेकिन वो भी क्या करता है? बस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है। अब तो लेंथ तो नहीं बढ़ा सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, लेंथ तो नहीं बढ़ा सकता है। कोई मसल अपना लेंथ नहीं बढ़ा सकता है, वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और कर सकता है रिलैक्स। और देखिए मसल, बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप मसल रिलैक्स करेगा, और जब ट्राइसेप मसल मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप मसल रिलैक्स करेगा। इस तरह करके मतलब क्या है सर आपको हैंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और उसी तरह करके मतलब क्या है सर आपका लेग में भी ऐसे ऐसे ही मतलब एंटागोनिस्ट मसल है। एंटागोनिस्ट मसल क्या कि दो मसल जो एक ही बोन से मतलब क्या उस तरफ का अटैच्ड हो, लेकिन दोनों मतलब क्या तरफ ऑपोजिट वे में काम कर रहा है, और मतलब मूवमेंट को फैसिलिटेट मतलब क्या हो रहा है सर आपका कर रहा है। तो एक एंटीगोनिस्ट मसल का मतलब एग्जांपल क्या है आपका? बाइसेप एंड ट्राइसेप। आया बात समझ में ना? एंटागोनिस्ट मसल, a structure which has been moved by a muscle cannot return to its original position without action of another muscle। यानी स्टिमुलेट करके मतलब क्या है सर आपका, आप बोन को मूवमेंट तो करा दिया, लेकिन दोबारा अपना पोजीशन में कैसे जाएगा फिर वो? तो नीचे कोई मसल हो जो उल्टा काम करे तो फिर क्या होगा सर आपका? दोबारा अपना पोजीशन में चला जाएगा। आप समझ रहे हम बात क्या बोले? अब आगे आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल द बाइसेप मसल ऑफ द अपर आर्म फ्लेक्सेस, बेंड्स द लोअर आर्म ओवर द अपर आर्म। फ्लेक्स किया तो मतलब क्या है सर आपका? देखिए लोअर आर्म जो है, लेकिन वो दोबारा उस पोजीशन में लाना तो हमको ट्राइसेप से काम कराना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? स्ट्रेटनिंग ऑफ द लोअर आर्म इज ब्रॉट अबाउट बाय द ट्राइसेप मसल, देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह these two muscles are antagonist। तो ऐसा मसल कहा जाता है एंटागोनिस्ट। अब ये तो एकदम आसान है। मसल वॉलंटरी होता है और मसल मतलब क्या होता है? आपका इनवॉलंटरी होता है। मसल होता है मतलब क्या है? कार्डियक। तो जो मसल का एक्शन हम लोग के कंट्रोल के अंदर है उसको बोलता है वॉलंटरी मसल। जैसे कि हम लोग का लिम्स का मसल, लेकिन हम लोग का इंटरनल ऑर्गन का मसल हम लोग के कंट्रोल के अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? इनवॉलंटरी। और कार्डियक मसल दोनों से ही मतलब क्या सर आपका अलग है उसका फंक्शन, लेकिन मतलब है क्या सर आपका? इनवॉलंटरी। उसको कहा जाता है मतलब कार्डियक मसल, वो हार्ट का मसल जो है। इसलिए हार्ट का ट्रीटमेंट करने वाला को कहा जाता है मतलब क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। ये बताया समझ में ना? कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल, तो मसल्स मिलके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा तभी जाके मतलब क्या होता है सर आपका? हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। तो मोस्ट एक्शंस इन द बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग टेनिस requires combined action of several muscles। A great extent of the muscle have to be in coordination for a particular kind of movement। लीवर एक्शन बताया था ना कि लेवरेज प्रोवाइड करता है,
तो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूजुअली मेड इजियर ड्यू टू लेवर एक्शन इन स्केलेटन। लेवर का अलग अलग मतलब क्या होता है, क्लास होता है। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पावर, डब्ल्यू का मतलब क्या है सर आपका वेट, और एफ का मतलब क्या है सर आपका फलक्रम। लेकिन जब फिजिक्स में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे आप बताइए, फलक्रम पढ़े थे, एफर्ट पढ़े थे, और क्या पढ़े थे सर आपका लोड पढ़े थे, है ना, एफ एल ना। तो जहाँ पे फलक्रम बीच में था वो मतलब क्या था आपका फर्स्ट क्लास मतलब क्या था, लेवर था, फ्ली एक्चुअली बोलना चाहिए हमको। पहला लेवर में फलक्रम बीच में था, फर्स्ट क्लास लेवर था। दूसरा लेवर में क्या था सर आपका लोड बीच में था, वो मतलब क्या था सेकंड क्लास लेवर था। तीसरा में क्या था, एफर्ट बीच में था, वो मतलब क्या था थर्ड क्लास लेवर था। तो आपको क्या लगता है, फलक्रम तो अपने जगह में ठीक है, लोड जो है उसको वेट से वो क्या किया सर आपका रिप्लेस कर दिया, है ना, और एफर्ट जो था उसको पावर से मतलब क्या रिप्लेस कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल बात बताइए, कुछ लिखा है, इंसान का मतलब क्या हाथ है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लोड है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका फलक्रम है, एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, उठाने पे लग रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे लग रहा है, यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। In between is represented by a stitch of arm and the elbow of the action resting, the diagram and the mechanism. F फलक्रम बीच में है तो फर्स्ट ऑर्डर, लोड बोलिए वेट बोलिए, बीच में है तो मतलब क्या सर आपका सेकंड ऑर्डर, और आप एफर्ट बोलिए पावर बोलिए, अगर ऐसा है तो मतलब क्या सर आपका थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे एक किसका एग्जाम्पल दिया है, हैंड का एग्जाम्पल दिया है। तो लास्ट में क्या होता है सर आपका वेट होता है, बीच में क्या होता है फलक्रम होता है, एफर्ट तो मतलब क्या होता है ऊपर लगता है ना। तो ये मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ऑर्डर, मतलब हैंड जो है वो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट ऑर्डर का लेवर का मतलब क्या सर आपका काम कर रहा है। और ये एग्जाम्पल क्या है सर आपका लेग का है, ठीक है। तो पूरा का पूरा बॉडी का लोड कहाँ पे पड़ता है सर आपका एंकल के तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे लोड आ गया बीच में, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। फलक्रम कहाँ पे होता है सर आपका थंब के पास, वहीं से तो मतलब डायरेक्शन मुड़ता है ना, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर फलक्रम यहाँ पे तो एफर्ट यहाँ पड़ रहा है, फलक्रम अगर मतलब ये अगर वेट बीच में आया तो हो गया सेकंड क्लास लेवर। और ये क्या है सर आपको बताइए, उठा मतलब बीच में अगर आ जाता है तो मतलब हैंड मतलब आप समझिए फर्स्ट ऑर्डर का लेवर की तरफ इस्तेमाल काम कर सकता है, सेकंड ऑर्डर का लेवर की तरफ इस्तेमाल कर सकता है, थर्ड ऑर्डर का भी सॉरी। लेकिन आपका लेग जो है वो मतलब क्या सर आपका सेकंड ऑर्डर के लीवर की तरह ही मतलब काम करेगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें आप क्या सर आपको ज़्यादा डिटेल मत जाइएगा, जब सब कुछ हो जाएगा तो हमसे मतलब पूछ लीजिएगा। आया बात समझ में ना। तो ये आपका स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट।